Run! Run, camera! Rolling! Action! जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन लोकेशन वीडियो। आज हम लोग एक फिल्म की शूटिंग पर आए जहाँ पर एक एक्शन सीक्वेंस चल रहा है। ये सिर्फ एक पासिंग का शॉट था जिसमें कि बहुत सारे लोग किसी के पीछे भाग रहे हैं। अब यहाँ पर भी वो डायरेक्टर का और फाइट मास्टर का कमांड सुन रहे हैं। यहाँ पर डायलॉग शूट हो रहे हैं। ये बहुत ही हिट हीरोइन है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की, काजल रघवानी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप लोग ऑन लोकेशन वीडियो जो है वो फिल्म का देखना चाहते हैं। इससे पहले भी एक एक्शन सीक्वेंस मैंने आपको दिखाया था वीडियो का, वो भी आपने पसंद किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए, पहला शॉट था भाग के जाने वाला शॉट था, क्योंकि सेम फ्रेम था। तो अगर डायलॉग भी शूट होने थे तो सीक्वेंस वाइज ये हो सकता है बाद में आपको एडिट होकर आगे और पीछे दिखें, लेकिन यही होता है फिल्म शूटिंग में कि कैमरा जिस एंगल में सेटअप है वहाँ पर अगर और भी शॉट्स लेने तो उनको आगे पीछे करके दें। जैसे ही बोला लुक तो उन्होंने लुक दिया। ये देखिए, लुक के लिए मार्क दिया जा रहा है उनको। अब डायलॉग कोई और बोल रहा है, लुक कहीं और दिया गया है, लेकिन आर्टिस्ट को वहीं पर लुक देना है जहाँ पर बताया गया है। आप देख पा रहे हैं उनका लुक ऊपर की तरफ है। अगर आप कैमरा के मॉनिटर पे देख पा रहे होंगे तो वहाँ पर सिर्फ 2 शॉट है, 2 आर्टिस्ट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर काजल के रिएक्शन से सर तो इस तरह से डायरेक्टर मीडियम इसलिए कहा जाता है, डायरेक्टर को ही मालूम होता है। अब जैसे एक्शन सीक्वेंस है तो यहाँ पर एक्शन डायरेक्टर भी रहेंगे। ये हैं प्रदीप पांडे, जो कि चिंटू पांडे के नाम से बहुत फेमस हैं, बहुत पॉपुलर स्टार हैं भोजपुरी सिनेमा के। अब यहाँ पर डायरेक्टर उनको समझा रहे हैं कि सीन को कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर लाइंस तो कम है लेकिन एक्शन ज़्यादा है, एक्टिविटी ज़्यादा है। आजकल भोजपुरी सिनेमा भी बहुत ग्रो कर रहा है। भोजपुरी फिल्मों के जो बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर हैं, दुर्गा मजुमदार, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, तो वहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए ये वीडियो देख लीजिएगा। शॉट से पहले एक्टर को टाइम मिलता है कि वो तैयारी कर लें। अभी जितनी पीछे चीज़ें आप देख रहे हैं वो प्रॉप है। ये शूटिंग लोकेशन है मॉडल आइलैंड में, मुंबई में। वहाँ पर जैसे ऑटो है, ये सब वहाँ पर जमाया गया है जैसे फ्रेम में चाहिए। अभी उनको फ्रेम में एंट्री देनी है। ये देखिए, ये फ्रेम में वो एंटर हुए हैं और ब्लोअर से हवा चलाई जा रही है, उससे ड्रामा अच्छा बिल्टअप होता है। दोबारा शॉट लिया गया है। ये सिर्फ रिएक्शन शॉट है, जो मैं कई बार कहता हूँ कि आपको साइलेंट एक्टिंग करनी पड़ती है। अब उन्होंने लाइंस बोलना शुरू किया। इससे पहले होल्ड करके सिर्फ रिएक्शन दिए।
एक्शन सीक्वेंस बहुत खास होता है, पब्लिक को तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, मार्किंग का ध्यान रखना होता है, किसी को हर्ट ना हो जाए, चोट ना लग जाए, उसका भी ध्यान रखना होता है, एक्टर्स को भी और फाइट मास्टर्स को भी। धूल उड़ाने के लिए भी देखिए ब्लोअर का यूज़ होता है। सिर्फ उनको एक रिएक्शन देना था, क्लोज में शॉट था, इसलिए फ्रेम को देखने से अंदाज़ा हो जाता है आर्टिस्ट को कि कितना उनको करना है। ये रिहर्सल हो रही है ताकि मालूम रहे कि कब कौन से हैंड का मूवमेंट किस तरफ जाएगा। अब यहाँ पर चिंटू पांडे जी सीख रहे हैं कि कैसे करना है। ये एक कैमरा लो एंगल लगाया जा रहा है। जिस तरह से एक एक्टर को डायलॉग्स याद करने पड़ते हैं, लाइंस बोलनी होती है इमोशंस के साथ, उसी तरह से एक्शन की भी रिहर्सल होती है, प्रैक्टिस होती है, उसको भी बिल्कुल उसी तरह से परफॉर्म करना होता है। नहीं तो जो अपोजिट कैरेक्टर है उसका एक्शन अलग और आपका एक्शन अलग हुआ तो किसी को चोट भी लग सकती है और पूरा का पूरा शॉट बिगड़ जाएगा। तो जो भी सीक्वेंस है आप देख रहे होंगे, हाथ आखिर तक आता नहीं लेकिन फोर्स पूरा दिखाते हैं और वही आपको लगता है कि बहुत ताकत से मारा गया है। तो इसमें एक्टर को ध्यान ये रखना होता है कि फोर्स तो लगे हैंड में लेकिन वो एक सही जगह पे जाके मार्क पे जाकर रुक जाए। आगे देना है, बोले तो रोके, बोले होल्ड करना। कई बार ये कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं। अब वो जो चाकू से उन्होंने हाथ के ऊपर कट मारा था उसका क्लोज शॉट ले रहे हैं मुझे। अब यहाँ पे फ्रेम में सिर्फ हाथ रहेंगे। यहाँ पे प्रदीप पांडे मतलब कि चिंटू जी जान चुके हैं कैसे एक्शन सीक्वेंस करते हैं, तो उनको मार्किंग में मालूम है कैसे लगाना है। तो उसी मार्क पे उस तरह से जो ब्लड है उसको लगा रहे हैं। देखिए इतना बारीक बारीक एंगल भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके तो ये स्पेशल नकली खून मिलता है फिल्मों के पर्पज़ से ही। अब ये जो है ये एक्शन आपको देख के बहुत समझ में आएगा। अभी सिर्फ एक मूवमेंट था कि वो उनको उठा रहे हैं। बहुत सारे छोटे छोटे शॉट लिए जाते हैं एक्शन में, क्योंकि एक्शन में जितनी छोटी कटिंग होती है देखने में उतना ही अच्छा लगता है विजुअल। इसमें जो कैमरामैन होते हैं उनका भी काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत अलग अलग एंगल से प्रॉपर शॉट जाएं जो कि एडिटिंग में जब एक सीक्वेंस में लगें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगें और एंटरटेनिंग लगें।
अब देखिए यहाँ पे कैमरा लुक उनको बताया जा रहा है और बॉडी मूवमेंट भी। ये एक बहुत ही कमाल का शॉट है, इसको आपको देखने में बहुत अच्छा समझ में भी आएगा। अब ये जो ठेला है ये भी केबल से टाइट अप किया जाएगा और इसके ऊपर जो कि दूसरे स्टंटमैन हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको भी केबल में रखा जाएगा। तो जब दो चीज़ें एक साथ होती हैं, वो मतलब प्रॉप और आर्टिस्ट जो होते हैं, तो एक अलग ही विजुअल बनता है। इसको हार्नेस भी बोलते हैं। तो इसको पोस्ट प्रोडक्शन में, एडिटिंग में इन रोप्स को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है और बाद में आपको ऐसा लगेगा कि वही हवा में उछले हैं। आपने देखा था पहले एक सीक्वेंस था जिसमें एक जस्ट जर्क दिया गया था, तो वो एक जर्क रहेगा और उसके बाद ये वाला एडिट के बाद सीन लग जाएगा। अब इसमें ठेले पे एक पर्सन पहले से है, ठेले पे भी हार्नेस मतलब रोप लगाया गया है और एक्टर पे भी लगाया गया है। ये क्रेन पे बंधी हुई है पूरी रोप और पीछे आप देख रहे हैं जो रोप को पुल कर रहे हैं, ये सब स्टंट असिस्टेंट होते हैं, स्टंटमैन होते हैं। ये एक बार देखा जा रहा है कि फ्रेम में वो कितना उछलेंगे, क्या करेंगे। तो इसमें सीक्वेंस बहुत ज़्यादा है, एक्टर का तालमेल है, रोप जो खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, उनका है। आर्ट डिपार्टमेंट, स्पेशल प्रॉप जो कि जब सीन बनेगा तो वो बहुत ज़्यादा हवा में उछलती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एक छोटे से शॉट को बनाने में बहुत सारे लोगों का माइंड लगता है, काम लगता है। ये रिहर्सल हो रही है। अब इस विजुअल को अच्छे से देखिएगा। अगर आप फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं, कैमरामैन हैं या स्टंट में जाना चाहते हैं या एक्टर हैं, सभी के लिए ये बहुत ही लर्निंग वीडियो है। सबको एक मार्क पे जाओ। ये देखिए ठेले पे तो नीचे गिरे, ये ठेले के ऊपर गिरे और ठेले को भी रोप से ऊपर खींचा गया और प्रदीप अपने सीक्वेंस में है। रिस्की तो होता है, लेकिन कहते हैं कि अगर एक अच्छा शॉट क्रिएट करना है थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। अभी सभी लोग उस शॉट को देख रहे हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि ये शॉट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व हैं। एक से भी ज़रा सा टाइम मिसमैच हुआ तो वो शॉट ख़राब हो जाएगा। अब देखिए दोबारा उस ठेले को वैसे ही रेडी किया गया, क्योंकि कंटिन्यूटी के हिसाब से रखेंगे। अब की बार शॉट प्रॉपर तरीके से हो जाए, इस वजह से उसको प्रॉपर तैयारी की जा रही है कि मार्किंग वगैरह सब बहुत अच्छे से रहे।
प्रदीप पांडे मतलब कि चिंटू जी के जितने भी फैंस हैं उनके लिए तो ये वीडियो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दूसरे एंगल से तो 2 एंगल से शॉट है, दोनों टाइम पे सेम कंटिन्यूटी का ध्यान रखा गया है। अब पीछे जो आपको याद होगा, आपने शॉट देखा था कि हीरोइन खड़ी थी, वो शॉट है। लोगों के भागने के शॉट सबसे पहले लिया गया था, वो अभी दिखाया गया है मास्टर में। तो ये था ऑन लोकेशन वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। I will join film someday. मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम करेंगे join film एक दिन। Action! जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन लोकेशन वीडियो। आज हम लोग एक फिल्म की शूटिंग पर आए जहाँ पर एक एक्शन सीक्वेंस चल रहा है। ये सिर्फ एक पासिंग का शॉट था जिसमें कि बहुत सारे लोग किसी के पीछे भाग रहे हैं। अब यहाँ पर भी वो डायरेक्टर का और फाइट मास्टर का कमांड सुन रहे हैं। यहाँ पर डायलॉग शूट हो रहे हैं। ये बहुत ही हिट हीरोइन है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की, काजल रघवानी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप लोग ऑन लोकेशन वीडियो जो है वो फिल्म का देखना चाहते हैं। इससे पहले भी एक एक्शन सीक्वेंस मैंने आपको दिखाया था वीडियो का, वो भी आपने पसंद किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए, पहला शॉट था भाग के जाने वाला शॉट था, क्योंकि सेम फ्रेम था। तो अगर डायलॉग भी शूट होने थे तो सीक्वेंस वाइज ये हो सकता है बाद में आपको एडिट होकर आगे और पीछे दिखें। लेकिन यही होता है फिल्म शूटिंग में कि कैमरा जिस एंगल में सेटअप है वहाँ पर अगर और भी शॉट्स लेने तो उनको आगे पीछे करके दें। जैसे ही बोला लुक तो उन्होंने लुक दिया। ये देखिए, लुक के लिए मार्क दिया जा रहा है उनको। अब डायलॉग कोई और बोल रहा है, लुक कहीं और दिया गया है, लेकिन आर्टिस्ट को वहीं पर लुक देना है जहाँ पर बताया गया है। आप देख पा रहे हैं उनका लुक ऊपर की तरफ है। अगर आप कैमरा के मॉनिटर पे देख पा रहे होंगे तो वहाँ पर सिर्फ 2 शॉट है, 2 आर्टिस्ट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर काजल के रिएक्शन से सर तो इस तरह से डायरेक्टर मीडियम इसलिए कहा जाता है, डायरेक्टर को ही मालूम होता है। अब जैसे एक्शन सीक्वेंस है तो यहाँ पर एक्शन डायरेक्टर भी रहेंगे। ये हैं प्रदीप पांडे जो कि चिंटू पांडे के नाम से बहुत फेमस हैं, बहुत पॉपुलर स्टार हैं भोजपुरी सिनेमा के। अब यहाँ पर डायरेक्टर उनको समझा रहे हैं कि सीन को कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर लाइंस तो कम है लेकिन एक्शन ज़्यादा है, एक्टिविटी ज़्यादा है। आजकल भोजपुरी सिनेमा भी बहुत ग्रो कर रहा है। भोजपुरी फिल्मों के जो बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर हैं दुर्गा मजुमदार, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, तो वहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए ये वीडियो देख लीजिएगा।
शॉट से पहले एक्टर को टाइम मिलता है कि वो तैयारी कर लें। अभी जितनी पीछे चीज़ें आप देख रहे हैं वो प्रॉप है। ये शूटिंग लोकेशन है मडर आइलैंड में, मुंबई में। वहाँ पर जैसे ऑटो है, ये सब वहाँ पर जमाया गया है जैसे फ्रेम में चाहिए। अभी उनको फ्रेम में एंट्री देनी है। ये देखिए, ये फ्रेम में वो एंटर हुए हैं और ब्लोअर से हवा चलाई जा रही है। उससे ड्रामा अच्छा बिल्टअप होता है। दोबारा शॉट लिया गया ये। ये सिर्फ रिएक्शन शॉट है, जो मैं कई बार कहता हूँ कि आपको साइलेंट एक्टिंग करनी पड़ती है। अब उन्होंने लाइंस बोलना शुरू किया। इससे पहले होल्ड करके सिर्फ रिएक्शन दिए। एक्शन सीक्वेंस बहुत खास होता है। पब्लिक को तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, मार्किंग का ध्यान रखना होता है, किसी को हर्ट ना हो जाए, चोट ना लग जाए, उसका भी ध्यान रखना होता है, एक्टर्स को भी और फाइट मास्टर्स को भी। धूल उड़ाने के लिए भी देखिए ब्लोअर का यूज़ होता है। सिर्फ उनको एक रिएक्शन देना था, क्लोज में शॉट था, इसलिए फ्रेम को देखने से अंदाज़ा हो जाता है आर्टिस्ट को कि कितना उनको करना है। ये रिहर्सल हो रही है ताकि मालूम रहे कि कब कौन से हैंड का मूवमेंट किस तरफ जाएगा। अब यहाँ पर चिंटू पांडे जी सीख रहे हैं कि कैसे करना है। ये एक कैमरा लो एंगल लगाया जा रहा है। जिस तरह से एक एक्टर को डायलॉग्स याद करने पड़ते हैं, लाइंस बोलनी होती है इमोशंस के साथ, उसी तरह से एक्शन की भी रिहर्सल होती है, प्रैक्टिस होती है। उसको भी बिल्कुल उसी तरह से परफॉर्म करना होता है। नहीं तो जो अपोजिट कैरेक्टर है उसका एक्शन अलग और आपका एक्शन अलग हुआ तो किसी को चोट भी लग सकती है और पूरा का पूरा शॉट बिगड़ जाएगा। तो जो भी सीक्वेंस है आप देख रहे होंगे, हाथ आखिर तक आता नहीं है लेकिन फोर्स पूरा दिखाते हैं और वही आपको लगता है कि बहुत ताकत से मारा गया है। तो इसमें एक्टर को ध्यान ये रखना होता है कि फोर्स तो लगे हैंड में, लेकिन वो एक सही जगह पे जाके मार्क पे जाकर रुक जाए। आगे देना है, बोले तो रोके, बोले होल्ड करना। कई बार कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं। अब वो जो चाकू से उन्होंने हाथ के ऊपर कट मारा था उसका क्लोज शॉट ले रहे हैं मुझे। अब यहाँ पे फ्रेम में सिर्फ हाथ रहेंगे। यहाँ पे प्रदीप पांडे मतलब कि चिंटू जी जान चुके हैं कैसे एक्शन सीक्वेंस करते हैं, तो उनको मार्किंग में मालूम है कैसे लगाना है। तो उसी मार्क पे उस तरह से जो ब्लड है उसको लगा रहे हैं।
देखिए इतना बारीक बारीक एंगल भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके तो ये स्पेशल नकली खून मिलता है फिल्मों के पर्पज से ही। अब ये जो है ये एक्शन आपको देख के बहुत समझ में आएगा। अभी सिर्फ एक मूवमेंट था कि वो उनको उठा रहे हैं। बहुत सारे छोटे छोटे शॉट लिए जाते हैं एक्शन में, क्योंकि एक्शन में जितनी छोटी कटिंग होती है देखने में उतना ही अच्छा लगता है विजुअल। इसमें जो कैमरामैन होते हैं उनका भी काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत अलग अलग एंगल से प्रॉपर शॉट जाएं जो कि एडिटिंग में जब एक सीक्वेंस में लगें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगें और एंटरटेनिंग लगें। अब देखिए यहाँ पे कैमरा लुक उनको बताया जा रहा है और बॉडी मूवमेंट भी। रोल कैमरा एक्शन ये एक बहुत ही कमाल का शॉट है। इसको आपको देखने में बहुत अच्छा समझ में भी आएगा। अब ये जो ठेला है ये भी केबल से टाइट अप किया जाएगा और इसके ऊपर जो कि दूसरे स्टंटमैन हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको भी केबल में रखा जाएगा। तो जब दो चीज़ एक साथ होती हैं वो मतलब प्रॉप और आर्टिस्ट जो होते हैं तो एक अलग ही विजुअल बनता है। इसको हार्नेस भी बोलते हैं। तो इसको पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग में इन रोप्स को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है और बाद में आपको ऐसा लगेगा कि वही हवा में उछले हैं। आपने देखा था पहले एक सीक्वेंस था जिसमें एक जस्ट जर्क दिया गया था, तो वो एक जर्क रहेगा और उसके बाद ये वाला एडिट के बाद सीन लग जाएगा। अब इसमें ठेले पे एक पर्सन पहले से है, ठेले पे भी हार्नेस मतलब रोप लगाया गया है और एक्टर पे भी लगाया गया है। ये क्रेन पे बंधी हुई है पूरी रोप और पीछे आप देख रहे हैं जो रोप को पुल कर रहे हैं, ये सब स्टंट असिस्टेंट होते हैं, स्टंटमैन होते हैं। ये एक बार देखा जा रहा है कि फ्रेम में वो कितना उछलेंगे, क्या करेंगे। तो इसमें सीक्वेंस बहुत ज़्यादा है। एक्टर का तालमेल है, रोप जो खींच रहे हैं पुल कर रहे हैं उनका है। आर्ट डिपार्टमेंट स्पेशल प्रॉप जो कि जब सीन बनेगा तो वो बहुत ज़्यादा हवा में उछलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक छोटे से शॉट को बनाने में बहुत सारे लोगों का माइंड लगता है, काम लगता है। ये रिहर्सल हो रही है। अब इस विजुअल को अच्छे से देखिएगा। अगर आप फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं, कैमरामैन हैं या स्टंट में जाना चाहते हैं या एक्टर हैं, सभी के लिए ये बहुत ही लर्निंग वीडियो है। सबको एक मार्क पे जाओ। ये देखिए ठेले पे तो नीचे गिरे, ये ठेले के ऊपर गिरे और ठेले को भी रोप से ऊपर खींचा गया और प्रदीप अपने सीक्वेंस में है। रिस्की तो होता है, लेकिन कहते हैं कि अगर एक अच्छा शॉट क्रिएट करना है थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। अभी सभी लोग उस
शॉट को देख रहे हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि ये शॉट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व हैं। एक से भी ज़रा सा टाइम मिसमैच हुआ तो वो शॉट ख़राब हो जाएगा। अब देखिए दोबारा उस ठेले को वैसे ही रेडी किया गया, क्योंकि कंटिन्यूटी के हिसाब से रखेंगे। अब की बार शॉट प्रॉपर तरीके से हो जाए, इस वजह से उसको प्रॉपर तैयारी की जा रही है कि मार्किंग वगैरह सब बहुत अच्छे से रहे। प्रदीप पांडे मतलब कि चिंटू जी के जितने भी फैंस हैं उनके लिए तो ये वीडियो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दूसरे एंगल से दो एंगल से शॉट है, दोनों टाइम पे सेम कंटिन्यूटी का ध्यान रखा गया है। अब पीछे जो आपको याद होगा आपने शॉट देखा था कि हीरोइन खड़ी थी, वो शॉट है। लोगों के भागने के शॉट सबसे पहले लिया गया था, वो अभी दिखाया गया है मास्टर में। तो ये था ऑन लोकेशन वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। I will join film someday. मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम करेंगे join film एक दिन। Run! Run, camera! Action! जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन लोकेशन वीडियो। आज हम लोग एक फिल्म की शूटिंग पर आए जहाँ पर एक एक्शन सीक्वेंस चल रहा है। ये सिर्फ एक पासिंग का शॉट था जिसमें कि बहुत सारे लोग किसी के पीछे भाग रहे हैं। अब यहाँ पर भी वो डायरेक्टर का और फाइट मास्टर का कमांड सुन रहे हैं। यहाँ पर डायलॉग शूट हो रहे हैं। ये बहुत ही हिट हीरोइन है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की, काजल रघवानी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप लोग ऑन लोकेशन वीडियो जो है वो फिल्म का देखना चाहते हैं। इससे पहले भी एक एक्शन सीक्वेंस मैंने आपको दिखाया था वीडियो का, वो भी आपने पसंद किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए पहला शॉट था भाग के जाने वाला शॉट था, क्योंकि सेम फ्रेम था। तो अगर डायलॉग भी शूट होने थे तो सीक्वेंस वाइज ये हो सकता है बाद में आपको एडिट होकर आगे और पीछे देखें। लेकिन यही होता है फिल्म शूटिंग में कि कैमरा जिस एंगल में सेटअप है वहाँ पर अगर और भी शॉट्स लेने तो उनको आगे पीछे करके दें। जैसे ही बोला लुक तो उन्होंने लुक दिया। ये देखिए लुक के लिए मार्क दिया जा रहा है उनको। अब डायलॉग कोई और बोल रहा है, लुक कहीं और दिया गया है, लेकिन आर्टिस्ट को वहीं पर लुक देना है जहाँ पर बताया गया है। आप देख पा रहे हैं उनका लुक ऊपर की तरफ है।
अगर आप कैमरा के मॉनिटर पे देख पा रहे होंगे तो वहाँ पर सिर्फ 2 शॉट है, 2 आर्टिस्ट नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर काजल के रिएक्शन से सर तो इस तरह से डायरेक्टर मीडियम इसलिए कहा जाता है, डायरेक्टर को ही मालूम होता है। अब जैसे एक्शन सीक्वेंस है तो यहाँ पर एक्शन डायरेक्टर भी रहेंगे। ये हैं प्रदीप पांडे जो कि चिंटू पांडे के नाम से बहुत फेमस हैं, बहुत पॉपुलर स्टार हैं भोजपुरी सिनेमा के। अब यहाँ पर डायरेक्टर उनको समझा रहे हैं कि सीन को कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर लाइंस तो कम है लेकिन एक्शन ज़्यादा है, एक्टिविटी ज़्यादा है। आजकल भोजपुरी सिनेमा भी बहुत ग्रो कर रहा है। भोजपुरी फिल्मों के जो बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर हैं दुर्गा मजुमदार, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, तो वहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए ये वीडियो देख लीजिएगा। शॉट से पहले एक्टर को टाइम मिलता है कि वो तैयारी कर लें। अभी जितनी पीछे चीज़ें आप देख रहे हैं वो प्रॉप है। ये शूटिंग लोकेशन है मॉडल आइलैंड में, मुंबई में। वहाँ पर जैसे ऑटो है, ये सब वहाँ पर जमाया गया है जैसे फ्रेम में चाहिए। अभी उनको फ्रेम में एंट्री देनी है, ये देखिए, ये फ्रेम में वो एंटर हुए हैं और ब्लोअर से हवा चलाई जा रही है, उससे ड्रामा अच्छा बिल्टअप होता है। दोबारा शॉट लिया गया ये। ये सिर्फ रिएक्शन शॉट है, जो मैं कई बार कहता हूँ कि आपको साइलेंट एक्टिंग करनी पड़ती है। अब उन्होंने लाइंस बोलना शुरू किया, इससे पहले होल्ड करके सिर्फ रिएक्शन दिए। एक्शन सीक्वेंस बहुत खास होता है, पब्लिक को तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, मार्किंग का ध्यान रखना होता है, किसी को हर्ट ना हो जाए, चोट ना लग जाए, उसका भी ध्यान रखना होता है, एक्टर्स को भी और फाइट मास्टर्स को भी। धूल उड़ाने के लिए भी देखिए ब्लोअर का यूज़ होता है। सिर्फ उनको एक रिएक्शन देना था, क्लोज में शॉट था, इसलिए फ्रेम को देखने से अंदाज़ा हो जाता है आर्टिस्ट को कि कितना उनको करना है। ये रिहर्सल हो रही है ताकि मालूम रहे कि कब कौन से हैंड का मूवमेंट किस तरफ जाएगा। अब यहाँ पर चिंटू पांडे जी सीख रहे हैं कि कैसे करना है। ये एक कैमरा लो एंगल लगाया जा रहा है। जिस तरह से एक एक्टर को डायलॉग्स याद करने पड़ते हैं, लाइंस बोलनी होती है इमोशंस के साथ, उसी तरह से एक्शन की भी रिहर्सल होती है, प्रैक्टिस होती है, उसको भी बिल्कुल उसी तरह से परफॉर्म करना होता है। नहीं तो जो अपोजिट कैरेक्टर है उसका एक्शन अलग और आपका एक्शन अलग हुआ तो किसी को चोट भी लग सकती है और पूरा का पूरा शॉट बिगड़ जाएगा। तो जो भी सीक्वेंस है आप देख रहे होंगे, हाथ आखिर तक आता नहीं लेकिन फोर्स पूरा दिखाते हैं और वही आपको लगता है कि बहुत ताकत से मारा गया है।
तो इसमें एक्टर को ध्यान ये रखना होता है कि फोर्स तो लगे हैंड में, लेकिन वो एक सही जगह पे जाके मार्क पे जाकर रुक जाए। रोल के बाद एक्शन। आगे देना है, बोले तो रोके, बोले होल्ड करना। कई बार ये कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं। अब वो जो चाकू से उन्होंने हाथ के ऊपर कट मारा था उसका क्लोज शॉट ले रहे हैं मुझको। अब यहाँ पे फ्रेम में सिर्फ हाथ रहेंगे। यहाँ पे प्रदीप पांडे मतलब कि चिंटू जी जान चुके हैं कैसे एक्शन सीक्वेंस करते हैं, तो उनको मार्किंग भी मालूम है कैसे लगाना है। तो उसी मार्क पे उस तरह से जो ब्लड है उसको लगा रहे हैं। देखिए इतना बारीक बारीक एंगल भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके तो ये स्पेशल नकली खून मिलता है फिल्मों के पर्पज से ही। अब ये जो है ये एक्शन आपको देख के बहुत समझ में आएगा। अभी सिर्फ एक मूवमेंट था कि वो उनको उठा रहे हैं। बहुत सारे छोटे छोटे शॉट लिए जाते हैं एक्शन में, क्योंकि एक्शन में जितनी छोटी कटिंग होती है देखने में उतना ही अच्छा लगता है विजुअल। इसमें जो कैमरामैन होते हैं उनका भी काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत अलग अलग एंगल से प्रॉपर शॉट जाएं जो कि एडिटिंग में जब एक सीक्वेंस में लगें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगें और एंटरटेनिंग लगें। अब देखिए यहाँ पे कैमरा लुक उनको बताया जा रहा है और बॉडी मूवमेंट भी। रोल कैमरा रोल कैमरा हाँ एक्शन रोल चाकू ये एक बहुत ही कमाल का शॉट है। इसको आपको देखने में बहुत अच्छा समझ में भी आएगा। अब ये जो ठेला है ये भी केबल से टाइट अप किया जाएगा और इसके ऊपर जो कि दूसरे स्टंटमैन हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको भी केबल में रखा जाएगा। तो जब दो चीज़ एक साथ होती हैं मूव मतलब प्रॉप और आर्टिस्ट जो होते हैं तो एक अलग ही विजुअल बनता है। इसको हार्नेस भी बोलते हैं। तो इसको पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग में इन रोप्स को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है और बाद में आपको ऐसा लगेगा कि वही हवा में चले हैं। आपने देखा था पहले एक सीक्वेंस था जिसमें एक जस्ट जर्क दिया गया था, तो वो एक जर्क रहेगा और उसके बाद ये वाला एडिट के बाद सीन लग जाएगा। अब इसमें ठेले पे एक पर्सन पहले से है, ठेले पे भी हार्नेस मतलब रोप लगाया गया है और एक्टर पे भी लगाया गया है। ये क्रेन पे बंधी हुई है पूरी रोप और पीछे आप देख रहे हैं जो रोप को पुल कर रहे हैं ये सब स्टंट असिस्टेंट होते हैं, स्टंटमैन होते हैं। ये एक बार देखा जा रहा है कि फ्रेम में वो कितना उछलेंगे, क्या करेंगे। तो इसमें सीक्वेंस बहुत ज़्यादा है। एक्टर का तालमेल है, रोप जो खींच रहे हैं पुल कर रहे हैं उनका है। आर्ट डिपार्टमेंट स्पेशल प्रॉप जो कि जब सीन बनेगा तो वो बहुत ज़्यादा हवा में उछलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
एक छोटे से शॉट को बनाने में बहुत सारे लोगों का माइंड लगता है, काम लगता है। ये रिहर्सल हो रही है। अब इस विजुअल को अच्छे से देखिएगा। अगर आप फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं, कैमरामैन हैं या स्टंट में जाना चाहते हैं या एक्टर हैं, सभी के लिए ये बहुत ही लर्निंग वीडियो है। सबको एक मार्क पे जाओ। ये देखिए ठेले पे तो नीचे गिरे, ये ठेले के ऊपर गिरे और ठेले को भी रोप से ऊपर खींचा गया और प्रदीप अपने सीक्वेंस में है। रिस्की तो होता है, लेकिन कहते हैं कि अगर एक अच्छा शॉट क्रिएट करना है थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। अभी सभी लोग उस शॉट को देख रहे हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि ये शॉट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व हैं। एक से भी ज़रा सा टाइम मिसमैच हुआ तो वो शॉट ख़राब हो जाएगा। अब देखिए दोबारा उस ठेले को वैसे ही रेडी किया गया, क्योंकि कंटिन्यूटी के हिसाब से रखेंगे। अब की बार शॉट प्रॉपर तरीके से हो जाए, इस वजह से उसको प्रॉपर तैयारी की जा रही है कि मार्किंग वगैरह सब बहुत अच्छे से रहे। प्रदीप पांडे मतलब कि चिंटू जी के जितने भी फैंस हैं उनके लिए तो ये वीडियो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दूसरे एंगल से तो दो एंगल से शॉट है, दोनों टाइम पे सेम कंटिन्यूटी का ध्यान रखा गया है। अब पीछे जो आपको याद होगा, आपने शॉट देखा था कि हीरोइन खड़ी थी, वो शॉट है। लोगों के भागने के शॉट सबसे पहले लिया गया था, वो अभी दिखाया गया है मास्टर में। तो ये था ऑन लोकेशन वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। I will join film someday. मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम करेंगे join film एक दिन। Run! Run, कैमरा! Action! जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन लोकेशन वीडियो। आज हम लोग एक फिल्म की शूटिंग पर आए, जहाँ पर एक एक्शन सीक्वेंस चल रहा है।
ये सिर्फ एक पासिंग का शॉट था जिसमें कि बहुत सारे लोग किसी के पीछे भाग रहे हैं। अब यहाँ पर भी वो डायरेक्टर का और फाइट मास्टर का कमांड सुन रहे हैं। यहाँ पर डायलॉग शूट हो रहे हैं। ये बहुत ही हिट हीरोइन है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की, काजल रघवानी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप लोग ऑन लोकेशन वीडियो जो है वो फिल्म का देखना चाहते हैं। इससे पहले भी एक एक्शन सीक्वेंस मैंने आपको दिखाया था वीडियो का, वो भी आपने पसंद किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए, पहला शॉट था भाग के जाने वाला शॉट था, क्योंकि सेम फ्रेम था। तो अगर डायलॉग भी शूट होने थे तो सीक्वेंस वाइज ये हो सकता है बाद में आपको एडिट होके आगे और पीछे देखें। लेकिन यही होता है फिल्म शूटिंग में कि कैमरा जिस एंगल में सेटअप है वहाँ पर अगर और भी शॉट्स लेने तो उनको आगे पीछे करके दें। जैसे ही बोला लुक तो उन्होंने लुक दिया। ये देखिए, लुक के लिए मार्क दिया जा रहा है उनको। अब डायलॉग कोई और बोल रहा है, लुक कहीं और दिया गया है, लेकिन आर्टिस्ट को वहीं पर लुक देना है जहाँ पर बताया गया है। आप देख पा रहे हैं उनका लुक ऊपर की तरफ है। अगर आप कैमरा के मॉनिटर पे देख पा रहे होंगे तो वहाँ पर सिर्फ 2 शॉट है, 2 आर्टिस्ट नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर काजल के रिएक्शन से सब तो इस तरह से डायरेक्टर मीडियम इसलिए कहा जाता है, डायरेक्टर को ही मालूम होता है। अब जैसे एक्शन सीक्वेंस है तो यहाँ पर एक्शन डायरेक्टर भी रहेंगे। ये हैं प्रदीप पांडे, जो कि चिंटू पांडे के नाम से बहुत फेमस हैं, बहुत पॉपुलर स्टार हैं भोजपुरी सिनेमा के। अब यहाँ पर डायरेक्टर उनको समझा रहे हैं कि सीन को कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर लाइंस तो कम है लेकिन एक्शन ज़्यादा है, एक्टिविटीज़ ज़्यादा है। आजकल भोजपुरी सिनेमा भी बहुत ग्रो कर रहा है। भोजपुरी फिल्मों के जो बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर हैं, दुर्गा मजुमदार, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, तो वहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए ये वीडियो देख लीजिएगा। शॉट से पहले एक्टर को टाइम मिलता है कि वो तैयारी कर लें। अभी जितनी पीछे चीज़ें आप देख रहे हैं वो प्रॉप है। ये शूटिंग लोकेशन है मॉडल आइलैंड में, मुंबई में। वहाँ पर जैसे ऑटो है, ये सब वहाँ पर जमाया गया है जैसे फ्रेम में चाहिए। अभी उनको फ्रेम में एंट्री देनी है। ये देखिए, ये फ्रेम में वो एंटर हुए हैं और ब्लोअर से हवा चलाई जा रही है, उससे ड्रामा अच्छा बिल्टअप होता है। दोबारा शॉट लिया गया ये सिर्फ रिएक्शन शॉट है, जो मैं कई बार कहता हूँ कि आपको साइलेंट एक्टिंग करनी पड़ती है। अब उन्होंने लाइंस बोलना शुरू किया। इससे पहले होल्ड करके सिर्फ रिएक्शन दिए। एक्शन सीक्वेंस बहुत खास होता है, पब्लिक को तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, मार्किंग का ध्यान रखना होता है, किसी को हर्ट ना हो जाए, चोट ना लग जाए, उसका भी ध्यान रखना होता है, एक्टर्स को भी और फाइट मास्टर्स को भी। धूल उड़ाने के लिए भी देखिए ब्लोअर का यूज़ होता है। सिर्फ उनको एक रिएक्शन देना था, क्लोज में शॉट था, इसलिए फ्रेम को देखने से अंदाज़ा हो जाता है आर्टिस्ट को कि कितना उनको करना है।
ये रिहर्सल हो रही है ताकि मालूम रहे कि कब कौन से हैंड का मूवमेंट किस तरफ जाएगा। अब यहाँ पर चिंटू पांडे जी सीख रहे हैं कि कैसे करना है। ये एक कैमरा लो एंगल लगाया जा रहा है। जिस तरह से एक एक्टर को डायलॉग्स याद करने पड़ते हैं, लाइंस बोलनी होती है इमोशंस के साथ, उसी तरह से एक्शन की भी रिहर्सल होती है, प्रैक्टिस होती है, उसको भी बिल्कुल उसी तरह से परफॉर्म करना होता है। नहीं तो जो अपोजिट कैरेक्टर है उसका एक्शन अलग और आपका एक्शन अलग हुआ तो किसी को चोट भी लग सकती है और पूरा का पूरा शॉट बिगड़ जाएगा। तो जो भी सीक्वेंस है रोल कैमरा आप देख रहे होंगे हाथ आखिर तक आता नहीं, लेकिन फोर्स पूरा दिखाते हैं और वही आपको लगता है कि बहुत ताकत से मारा गया है। तो इसमें एक्टर को ध्यान ये रखना होता है कि फोर्स तो लगे हैंड में, लेकिन वो एक सही जगह पे जाके मार्क पे जाकर रुक जाए। रोल कैमरा एक्शन आगे देना है, बोले तो रोके, बोले होल्ड करना। कई बार कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं। अब वो जो चाकू से उन्होंने हाथ के ऊपर कट मारा था उसका क्लोज शॉट ले रहे हैं मुझको। अब यहाँ पे फ्रेम में सिर्फ हाथ रहेंगे। यहाँ पे प्रदीप पांडे मतलब कि चिंटू जी जान चुके हैं कैसे एक्शन सीक्वेंस करते हैं, तो उनको मार्किंग में मालूम है कैसे लगाना है। तो उसी मार्क पे उस तरह से जो ब्लड है उसको लगा रहे हैं। देखिए इतना बारीक बारीक एंगल भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके तो ये स्पेशल नकली खून मिलता है फिल्मों के पर्पज से ही। अब ये जो है ये एक्शन आपको देख के बहुत समझ में आएगा। अभी सिर्फ एक मूवमेंट था कि वो उनको उठा रहे हैं। बहुत सारे छोटे छोटे शॉट लिए जाते हैं एक्शन में, क्योंकि एक्शन में जितनी छोटी कटिंग होती है देखने में उतना ही अच्छा लगता है विजुअल। इसमें जो कैमरामैन होते हैं उनका भी काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत अलग अलग एंगल से प्रॉपर शॉट जाएं जो कि एडिटिंग में जब एक सीक्वेंस में लगें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगें और एंटरटेनिंग लगें। अब देखिए यहाँ पे कैमरा लुक उनको बताया जा रहा है और बॉडी मूवमेंट भी। रोल कैमरा हाँ एक्शन रोल चाकू ये एक बहुत ही कमाल का शॉट है। इसको आपको देखने में बहुत अच्छा समझ में भी आएगा। अब ये जो ठेला है ये भी केबल से टाइट अप किया जाएगा और इसके ऊपर जो कि दूसरे स्टंटमैन हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको भी केबल में रखा जाएगा। तो जब दो चीज़ें एक साथ होती हैं वो मतलब प्रॉप और आर्टिस्ट जो होते हैं तो एक अलग ही विजुअल बनता है। इसको हार्नेस भी बोलते हैं।
तो इसको पोस्ट प्रोडक्शन में, एडिटिंग में इन रोप्स को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है और बाद में आपको ऐसा लगेगा कि वही हवा में उछले हैं। आपने देखा था पहले एक सीक्वेंस था जिसमें एक जस्ट जर्क दिया गया था, तो वो एक जर्क रहेगा और उसके बाद ये वाला एडिट के बाद सीन लग जाएगा। अब इसमें ठेले पे 1% पहले से है, ठेले पे भी हार्नेस मतलब रोप लगाया गया है और एक्टर पे भी लगाया गया है। ये क्रेन पे बंधी हुई है पूरी रोप और पीछे आप देख रहे हैं जो रोप को पुल कर रहे हैं, ये सब स्टंट असिस्टेंट होते हैं, स्टंटमैन होते हैं। ये एक बार देखा जा रहा है कि फ्रेम में वो कितना उछलेंगे, क्या करेंगे। तो इसमें सीक्वेंस बहुत ज़्यादा है, एक्टर का तालमेल है, रोप जो खींच रहे हैं पुल कर रहे हैं उनका है। आर्ट डिपार्टमेंट, स्पेशल प्रॉप जो कि जब सीन बनेगा तो वो बहुत ज़्यादा हवा में उछलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक छोटे से शॉट को बनाने में बहुत सारे लोगों का माइंड लगता है, काम लगता है। ये रिहर्सल हो रही है। अब इस विजुअल को अच्छे से देखिएगा। अगर आप फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं, कैमरामैन हैं या स्टंट में जाना चाहते हैं या एक्टर हैं, सभी के लिए ये बहुत ही लर्निंग वीडियो है। सबको एक मार्क पे जाओ। ये देखिए ठेले पे तो नीचे गिरे, ये ठेले के ऊपर गिरे और ठेले को भी रोप से ऊपर खींचा गया है और प्रदीप अपने सीक्वेंस में है। रिस्की तो होता है, लेकिन कहते हैं कि अगर एक अच्छा शॉट क्रिएट करना है थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। अभी सभी लोग उस शॉट को देख रहे हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि ये शॉट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व हैं। एक से भी ज़रा सा टाइम मिसमैच हुआ तो वो शॉट ख़राब हो जाएगा। अब देखिए दोबारा उस ठेले को वैसे ही रेडी किया गया क्योंकि कंटिन्यूटी के हिसाब से रखेंगे। अब की बार शॉट प्रॉपर तरीके से हो जाए, इस वजह से उसको प्रॉपर तैयारी की जा रही है कि मार्किंग वगैरह सब बहुत अच्छे से रहे। प्रदीप पांडे मतलब कि चिंटू जी के जितने भी फैंस हैं उनके लिए तो ये वीडियो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दूसरे एंगल से दो एंगल से शॉट है, दोनों टाइम पे सेम कंटिन्यूटी का ध्यान रखा गया है। अब पीछे जो आपको याद होगा आपने शॉट देखा था कि हीरोइन खड़ी थी, वो शॉट है। लोगों के भागने के शॉट सबसे पहले लिया गया था, वो अभी दिखाया गया है मास्टर में।
तो ये था ऑन लोकेशन वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। I will join film someday. मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम करेंगे join film एक दिन। रोल हाँ रोल कैमरा हाँ एक्शन जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन लोकेशन वीडियो। आज हम लोग एक फिल्म की शूटिंग पर आए जहाँ पर एक एक्शन सीक्वेंस चल रहा है। ये सिर्फ एक पासिंग का शॉट था जिसमें कि बहुत सारे लोग किसी के पीछे भाग रहे हैं। अब यहाँ पर भी वो डायरेक्टर का और फाइट मास्टर का कमांड सुन रहे हैं। यहाँ पर डायलॉग शूट हो रहे हैं। ये बहुत ही हिट हीरोइन है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की, काजल रघवानी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप लोग ऑन लोकेशन वीडियो जो है वो फिल्म का देखना चाहते हैं। इससे पहले भी एक एक्शन सीक्वेंस मैंने आपको दिखाया था वीडियो का, वो भी आपने पसंद किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए, पहला शॉट था भाग के जाने वाला शॉट था, क्योंकि सेम फ्रेम था। तो अगर डायलॉग भी शूट होने थे तो सीक्वेंस वाइज ये हो सकता है बाद में आपको एडिट होकर आगे और पीछे देखें। लेकिन यही होता है फिल्म शूटिंग में कि कैमरा जिस एंगल में सेटअप है वहाँ पर अगर और भी शॉट्स लेने तो उनको आगे पीछे करके दें। जैसे ही बोला लुक तो उन्होंने लुक दिया। ये देखिए, लुक के लिए मार्क दिया जा रहा है उनको। अब डायलॉग कोई और बोल रहा है, लुक कहीं और दिया गया है, लेकिन आर्टिस्ट को वहीं पर लुक देना है जहाँ पर बताया गया है। आप देख पा रहे हैं उनका लुक ऊपर की तरफ है। अगर आप कैमरा के मॉनिटर पे देख पा रहे होंगे तो वहाँ पर सिर्फ 2 शॉट है, 2 आर्टिस्ट नज़र आ रहे हैं। आज यहाँ पर काजल के रिएक्शन से सब अभी हीरो पिक्चर बाहर है हाँ आगे आइए कट बाबू आ जाओ ऊपर। तो इस तरह से डायरेक्टर मीडियम इसलिए कहा जाता है, डायरेक्टर को ही मालूम होता है। अब जैसे एक्शन सीक्वेंस है तो यहाँ पर एक्शन डायरेक्टर भी रहेंगे। ये हैं प्रदीप पांडे, जो कि चिंटू पांडे के नाम से बहुत फेमस हैं, बहुत पॉपुलर स्टार हैं भोजपुरी सिनेमा के। अब यहाँ पर डायरेक्टर उनको समझा रहे हैं कि सीन को कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर लाइंस तो कम है लेकिन एक्शन ज़्यादा है, एक्टिविटीज़ ज़्यादा है। आजकल भोजपुरी सिनेमा भी बहुत ग्रो कर रहा है। भोजपुरी फिल्मों के जो बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर हैं, दुर्गा मजुमदार, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, तो वहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए ये वीडियो देख लीजिएगा। शॉट से पहले एक्टर को टाइम मिलता है कि वो तैयारी कर ले। अभी जितनी पीछे चीज़ें आप देख रहे हैं वो प्रॉप है। ये शूटिंग लोकेशन है मॉडल आइलैंड में, मुंबई में। वहाँ पर जैसे ऑटो है, ये सब वहाँ पर जमाया गया है जैसे फ्रेम में चाहिए। अभी उनको फ्रेम में एंट्री देनी है। ये देखिए, ये फ्रेम में वो एंटर हुए हैं और ब्लोअर से हवा चलाई जा रही है, उससे ड्रामा अच्छा बिल्टअप होता है। दोबारा शॉट लिया गया ये।
ये सिर्फ रिएक्शन शॉट है, जो मैं कई बार कहता हूँ कि आपको साइलेंट एक्टिंग करनी पड़ती है। अब उन्होंने लाइंस बोलना शुरू किया, इससे पहले होल्ड करके सिर्फ रिएक्शन दिए। इधर बहुत लड़ेगा और इन्हीं को सीधा दिया धाड़ कर और सब पट तब लड़के बोले क्या बहुत एक्शन सीक्वेंस बहुत खास होता है, पब्लिक को तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, मार्किंग का ध्यान रखना होता है, किसी को हर्ट ना हो जाए, चोट ना लग जाए, उसका भी ध्यान रखना होता है, एक्टर्स को भी और फाइट मास्टर्स को भी। धूल उड़ाने के लिए भी देखिए ब्लोअर का यूज़ होता है। सिर्फ उनको एक रिएक्शन देना था, क्लोज में शॉट था, इसलिए फ्रेम को देखने से अंदाज़ा हो जाता है आर्टिस्ट को कि कितना उनको करना है। हैंडल है सर। ये रिहर्सल हो रही है ताकि मालूम रहे कि कब कौन से हैंड का मूवमेंट किस तरफ जाएगा। अब यहाँ पर चिंटू पांडे जी सीख रहे हैं कि कैसे करना है। ये एक कैमरा लो एंगल लगाया जा रहा है। जिस तरह से एक एक्टर को डायलॉग्स याद करने पड़ते हैं, लाइंस बोलनी होती है इमोशंस के साथ, उसी तरह से एक्शन की भी रिहर्सल होती है, प्रैक्टिस होती है, उसको भी बिल्कुल उसी तरह से परफॉर्म करना होता है। नहीं तो जो अपोजिट कैरेक्टर है उसका एक्शन अलग और आपका एक्शन अलग हुआ तो किसी को चोट भी लग सकती है और पूरा का पूरा शॉट बिगड़ जाएगा। तो जो भी सीक्वेंस है आप देख रहे होंगे, हाथ आखिर तक आता नहीं है लेकिन फोर्स पूरा दिखाते हैं और वही आपको लगता है कि बहुत ताकत से मारा गया है। तो इसमें एक्टर को ध्यान ये रखना होता है कि फोर्स तो लगे हैंड में, लेकिन वो एक सही जगह पे जाके मार्क पे जाकर रुक जाए। आगे देना है, बोले तो रोके, बोले होल्ड करना। कई बार ये कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं। अब वो जो चाकू से उन्होंने हाथ के ऊपर कट मारा था उसका क्लोज शॉट ले रहे हैं उसको। अब यहाँ पे फ्रेम में सिर्फ हाथ रहेंगे। यहाँ पे प्रदीप पांडे मतलब कि चिंटू जी जान चुके हैं कैसे एक्शन सीक्वेंस करते हैं, तो उनको मार्किंग भी मालूम है कैसे लगाना है। तो उसी मार्क पे उस तरह से जो ब्लड है उसको लगा रहे हैं। देखिए इतना बारीक बारीक एंगल भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके ये पूछे टिश्यू करना है। तो ये स्पेशल नकली खून मिलता है फिल्मों के पर्पज से ही। अब ये जो है ये एक्शन आपको देख के बहुत समझ में आएगा। अभी सिर्फ एक मूवमेंट था कि वो उनको उठा रहे हैं।
बहुत सारे छोटे छोटे शॉट लिए जाते हैं एक्शन में, क्योंकि एक्शन में जितनी छोटी कटिंग होती है देखने में उतना ही अच्छा लगता है विजुअल। इसमें जो कैमरामैन होते हैं उनका भी काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत अलग अलग एंगल से प्रॉपर शॉट जाएं जो कि एडिटिंग में जब एक सीक्वेंस में लगें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगें और एंटरटेनिंग लगें। अब देखिए यहाँ पे कैमरा लुक उनको बताया जा रहा है और बॉडी मूवमेंट भी। रोल कैमरा, रोल कैमरा, हाँ एक्शन, रोल चाकू। ये एक बहुत ही कमाल का शॉट है, इसको आपको देखने में बहुत अच्छा समझ में भी आएगा। अब ये जो ठेला है ये भी केबल से टाइट अप किया जाएगा और इसके ऊपर जो कि दूसरे स्टंटमैन हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको भी केबल में रखा जाएगा। तो जब दो चीज़ें एक साथ होती हैं मूव, मतलब प्रॉप और आर्टिस्ट जो होते हैं, तो एक अलग ही विजुअल बनता है। इसको हार्नेस भी बोलते हैं। तो इसको पोस्ट प्रोडक्शन में, एडिटिंग में इन रोप्स को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है और बाद में आपको ऐसा लगेगा कि वही हवा में उछले हैं। आपने देखा था पहले एक सीक्वेंस था जिसमें एक जस्ट जर्क दिया गया था, तो वो एक जर्क रहेगा और उसके बाद ये वाला एडिट के बाद सीन लग जाएगा। अब इसमें ठेले पे एक पर्सन पहले से है, ठेले पे भी हार्नेस मतलब रोप लगाया गया है और एक्टर पे भी लगाया गया है। ये क्रेन पे बंधी हुई है पूरी रोप और पीछे आप देख रहे हैं जो रोप को पुल कर रहे हैं, ये सब स्टंट असिस्टेंट होते हैं, स्टंटमैन होते हैं। ये एक बार देखा जा रहा है कि फ्रेम में वो कितना उछलेंगे, क्या करेंगे। तो इसमें सीक्वेंस बहुत ज़्यादा है, एक्टर का तालमेल है, रोप जो खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, उनका है। आर्ट डिपार्टमेंट, स्पेशल प्रॉप जो कि जब सीन बनेगा तो वो बहुत ज़्यादा हवा में उछलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक छोटे से शॉट को बनाने में बहुत सारे लोगों का माइंड लगता है, काम लगता है। ये रिहर्सल हो रही है। अब इस विजुअल को अच्छे से देखिएगा। अगर आप फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं, कैमरामैन हैं या स्टंट में जाना चाहते हैं या एक्टर हैं, सभी के लिए ये बहुत ही लर्निंग वीडियो है। सबको एक मार्क पे जाओ। ये देखिए ठेले पे तो नीचे गिरे, ये ठेले के ऊपर गिरे और ठेले को भी रोप से ऊपर खींचा गया और प्रदीप अपने सीक्वेंस में है। रिस्की तो होता है, लेकिन कहते हैं कि अगर एक अच्छा शॉट क्रिएट करना है थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। अभी सभी लोग उस शॉट को देख रहे हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि ये शॉट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व हैं। एक से भी ज़रा सा टाइम मिसमैच हुआ तो वो शॉट ख़राब हो जाएगा। अब देखिए दोबारा उस ठेले को वैसे ही रेडी किया गया, क्योंकि कंटिन्यूटी के हिसाब से रखेंगे। अब की बार शॉट प्रॉपर तरीके से हो जाए, इस वजह से उसको प्रॉपर तैयारी की जा रही है कि मार्किंग वगैरह सब बहुत अच्छे से रहे।
प्रदीप पांडे मतलब कि चिंटू जी के जितने भी फैंस हैं उनके लिए तो ये वीडियो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दूसरे एंगल से तो 2 एंगल से शॉट है, दोनों टाइम पे सेम कंटिन्यूटी का ध्यान रखा गया है। अब पीछे जो आपको याद होगा आपने शॉट देखा था कि हीरोइन खड़ी थी, वो शॉट है। लोगों के भागने के शॉट सबसे पहले लिया गया था, वो अभी दिखाया गया है मास्टर में। तो ये था ऑन लोकेशन वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। I will join films someday. मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम करेंगे join films एक दिन। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन लोकेशन वीडियो। आज हम लोग एक फिल्म की शूटिंग पर आए जहाँ पर एक एक्शन सीक्वेंस चल रहा है। ये सिर्फ एक पासिंग का शॉट था जिसमें कि बहुत सारे लोग किसी के पीछे भाग रहे हैं। अब यहाँ पर भी वो डायरेक्टर का और फाइट मास्टर का कमांड सुन रहे हैं। यहाँ पर डायलॉग शूट हो रहे हैं। ये बहुत ही हिट हीरोइन है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की, काजल रघवानी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप लोग ऑन लोकेशन वीडियो जो है वो फिल्म का देखना चाहते हैं। इससे पहले भी एक एक्शन सीक्वेंस मैंने आपको दिखाया था वीडियो का, वो भी आपने पसंद किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए, पहला शॉट था भाग के जाने वाला शॉट था, क्योंकि सेम फ्रेम था। तो अगर डायलॉग भी शूट होने थे तो सीक्वेंस वाइज ये हो सकता है बाद में आपको एडिट होकर आगे और पीछे देखें। लेकिन यही होता है फिल्म शूटिंग में कि कैमरा जिस एंगल में सेटअप है वहाँ पर अगर और भी शॉट्स लेने तो उनको आगे पीछे करके दें। जैसे ही बोला लुक तो उन्होंने लुक दिया। ये देखिए, लुक के लिए मार्क दिया जा रहा है उनको। अब डायलॉग कोई और बोल रहा है, लुक कहीं और दिया गया है, लेकिन आर्टिस्ट को वहीं पर लुक देना है जहाँ पर बताया गया है। आप देख पा रहे हैं उनका लुक ऊपर की तरफ है। अगर आप कैमरा के मॉनिटर पे देख पा रहे होंगे तो वहाँ पर सिर्फ 2 शॉट है, 2 आर्टिस्ट नज़र आ रहे हैं। आज यहाँ पर काजल के रिएक्शन से सब तो इस तरह से डायरेक्टर मीडियम इसलिए कहा जाता है, डायरेक्टर को ही मालूम होता है। अब जैसे एक्शन सीक्वेंस है तो यहाँ पर एक्शन डायरेक्टर भी रहेंगे। ये हैं प्रदीप पांडे जो कि चिंटू पांडे के नाम से बहुत फेमस हैं, बहुत पॉपुलर स्टार हैं भोजपुरी सिनेमा के। अब यहाँ पर डायरेक्टर उनको समझा रहे हैं कि सीन को कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर लाइंस तो कम है लेकिन एक्शन ज़्यादा है, एक्टिविटीज़ ज़्यादा है। आजकल भोजपुरी सिनेमा भी बहुत ग्रो कर रहा है। भोजपुरी फिल्मों के जो बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर हैं दुर्गा मजुमदार, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, तो वहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए ये वीडियो देख लीजिएगा।
शॉट से पहले एक्टर को टाइम मिलता है कि वो तैयारी कर ले। अभी जितनी पीछे चीज़ें आप देख रहे हैं वो प्रॉप है। ये शूटिंग लोकेशन है मडर आइलैंड में, मुंबई में। वहाँ पर जैसे ऑटो है, ये सब वहाँ पर जमाया गया है जैसे फ्रेम में चाहिए। अभी उनको फ्रेम में एंट्री देनी है। ये देखिए, ये फ्रेम में वो एंटर हुए हैं और ब्लोअर से हवा चलाई जा रही है। उससे ड्रामा अच्छा बिल्टअप होता है। दोबारा शॉट लिया गया ये। ये सिर्फ रिएक्शन शॉट है, जो मैं कई बार कहता हूँ कि आपको साइलेंट एक्टिंग करनी पड़ती है। अब उन्होंने लाइंस बोलना शुरू किया। इससे पहले होल्ड करके सिर्फ रिएक्शन दिए। इधर बहुत लड़ेगा और इन्हीं को सीधा दिया धाड़ कर और सब पट मतलब लड़के बोले क्या बहुत एक्शन सीक्वेंस बहुत खास होता है। पब्लिक को तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, मार्किंग का ध्यान रखना होता है, किसी को हर्ट ना हो जाए, चोट ना लग जाए, उसका भी ध्यान रखना होता है, एक्टर्स को भी और फाइट मास्टर्स को भी। धूल उड़ाने के लिए भी देखिए ब्लोअर का यूज़ होता है। सिर्फ उनको एक रिएक्शन देना था, क्लोज में शॉट था, इसलिए फ्रेम को देखने से अंदाज़ा हो जाता है आर्टिस्ट को कि कितना उनको करना है। हैंडल है सर। ये रिहर्सल हो रही है ताकि मालूम रहे कि कब कौन से हैंड का मूवमेंट किस तरफ जाएगा। अब यहाँ पर चिंटू पांडे जी सीख रहे हैं कि कैसे करना है। ये एक कैमरा लो एंगल लगाया जा रहा है। जिस तरह से एक एक्टर को डायलॉग्स याद करने पड़ते हैं, लाइंस बोलनी होती है इमोशंस के साथ, उसी तरह से एक्शन की भी रिहर्सल होती है, प्रैक्टिस होती है। उसको भी बिल्कुल उसी तरह से परफॉर्म करना होता है। नहीं तो जो अपोजिट कैरेक्टर है उसका एक्शन अलग और आपका एक्शन अलग हुआ तो किसी को चोट भी लग सकती है और पूरा का पूरा शॉट बिगड़ जाएगा। तो जो भी सीक्वेंस है आप देख रहे होंगे, हाथ आखिर तक आता नहीं है लेकिन फोर्स पूरा दिखाते हैं और वही आपको लगता है कि बहुत ताकत से मारा गया है। तो इसमें एक्टर को ध्यान ये रखना होता है कि फोर्स तो लगे हैंड में, लेकिन वो एक सही जगह पे जाके मार्क पे जाकर रुक जाए। आगे देना है, बोले तो रोके, बोले होल्ड करना। कई बार ये कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं। हाँ अब वो जो चाकू से उन्होंने हाथ के ऊपर कट मारा था उसका क्लोज शॉट ले रहे हैं मुझको। अब यहाँ पे फ्रेम में सिर्फ हाथ रहेंगे। यहाँ पे प्रदीप पांडे मतलब कि चिंटू जी जान चुके हैं कैसे एक्शन सीक्वेंस करते हैं, तो उनको मार्किंग में मालूम है कैसे लगाना है। तो उसी मार्क पे उस तरह से जो ब्लड है उसको लगा रहे हैं।
देखिए इतना बारीक बारीक एंगल भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके ये पूछे शो करना है। तो ये स्पेशल नकली खून मिलता है फिल्मों के पर्पज से ही। अब ये जो है ये एक्शन आपको देख के बहुत समझ में आएगा। अभी सिर्फ एक मूवमेंट था कि वो उनको उठा रहे हैं। बहुत सारे छोटे छोटे शॉट लिए जाते हैं एक्शन में, क्योंकि एक्शन में जितनी छोटी कटिंग होती है देखने में उतना ही अच्छा लगता है विजुअल। इसमें जो कैमरामैन होते हैं उनका भी काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत अलग अलग एंगल से प्रॉपर शॉट जाएं जो कि एडिटिंग में जब एक सीक्वेंस में लगें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगें और एंटरटेनिंग लगें। अब देखिए यहाँ पे कैमरा लुक उनको बताया जा रहा है और बॉडी मूवमेंट भी। रोल कैमरा एक्शन ये एक बहुत ही कमाल का शॉट है। इसको आपको देखने में बहुत अच्छा समझ में भी आएगा। अब ये जो ठेला है ये भी केबल से टाइट अप किया जाएगा और इसके ऊपर जो कि दूसरे स्टंटमैन हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको भी केबल में रखा जाएगा। तो जब दो चीज़ें एक साथ होती हैं मूव, मतलब प्रॉप और आर्टिस्ट जो होते हैं, तो एक अलग ही विजुअल बनता है। इसको हार्नेस भी बोलते हैं। तो इसको पोस्ट प्रोडक्शन में, एडिटिंग में इन रोप्स को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है और बाद में आपको ऐसा लगेगा कि वही हवा में उछले हैं। आपने देखा था पहले एक सीक्वेंस था जिसमें एक जस्ट जर्क दिया गया था, तो वो एक जर्क रहेगा और उसके बाद ये वाला एडिट के बाद सीन लग जाएगा। अब इसमें ठेले पे एक पर्सन पहले से है, ठेले पे भी हार्नेस मतलब रोप लगाया गया है और एक्टर पे भी लगाया गया है। ये क्रेन पे बंधी हुई है पूरी रोप और पीछे आप देख रहे हैं जो रोप को पुल कर रहे हैं, ये सब स्टंट असिस्टेंट होते हैं, स्टंटमैन होते हैं। ये एक बार देखा जा रहा है कि फ्रेम में वो कितना उछलेंगे, क्या करेंगे। तो इसमें सीक्वेंस बहुत ज़्यादा है। एक्टर का तालमेल है, रोप जो खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, उनका है। आर्ट डिपार्टमेंट, स्पेशल प्रॉप जो कि जब सीन बनेगा तो वो बहुत ज़्यादा हवा में उछलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक छोटे से शॉट को बनाने में बहुत सारे लोगों का माइंड लगता है, काम लगता है। ये रिहर्सल हो रही है। अब इस विजुअल को अच्छे से देखिएगा। अगर आप फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं, कैमरामैन हैं या स्टंट में जाना चाहते हैं या एक्टर हैं, सभी के लिए ये बहुत ही लर्निंग वीडियो है। सबको एक मार्क पे जाओ। ये देखिए ठेले पे तो नीचे गिरे, ये ठेले के ऊपर गिरे और ठेले को भी रोप से ऊपर खींचा गया और प्रदीप अपने सीक्वेंस में है। रिस्की तो होता है, लेकिन कहते हैं कि अगर एक अच्छा शॉट क्रिएट करना है थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। अभी सभी लोग उस
शॉट को देख रहे हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि ये शॉट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व हैं। एक से भी ज़रा सा टाइम मिसमैच हुआ तो वो शॉट ख़राब हो जाएगा। अब देखिए दोबारा उस ठेले को वैसे ही रेडी किया गया, क्योंकि कंटिन्यूटी के हिसाब से रखेंगे। अब की बार शॉट प्रॉपर तरीके से हो जाए, इस वजह से उसको प्रॉपर तैयारी की जा रही है कि मार्किंग वगैरह सब बहुत अच्छे से रहे। प्रदीप पांडे मतलब कि चिंटू जी के जितने भी फैंस हैं उनके लिए तो ये वीडियो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दूसरे एंगल से तो दो एंगल से शॉट है, दोनों टाइम पे सेम कंटिन्यूटी का ध्यान रखा गया है। अब पीछे जो आपको याद होगा, आपने शॉट देखा था कि हीरोइन खड़ी थी, वो शॉट है। लोगों के भागने के शॉट सबसे पहले लिया गया था, वो अभी दिखाया गया है मास्टर में। तो ये था ऑन लोकेशन वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। I will join films someday. मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम करेंगे join films एक दिन। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन लोकेशन वीडियो। आज हम लोग एक फिल्म की शूटिंग पर आए, जहाँ पर एक एक्शन सीक्वेंस चल रहा है। ये सिर्फ एक पासिंग का शॉट था, जिसमें कि बहुत सारे लोग किसी के पीछे भाग रहे हैं। अब यहाँ पर भी वो डायरेक्टर का और फाइट मास्टर का कमांड सुन रहे हैं। यहाँ पर डायलॉग शूट हो रहे हैं। ये बहुत ही हिट हीरोइन है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की, काजल रघवानी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप लोग ऑन लोकेशन वीडियो जो है वो फिल्म का देखना चाहते हैं। इससे पहले भी एक एक्शन सीक्वेंस मैंने आपको दिखाया था वीडियो का, वो भी आपने पसंद किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए पहला शॉट था, भाग के जाने वाला शॉट था, क्योंकि सेम फ्रेम था। तो अगर डायलॉग भी शूट होने थे तो सीक्वेंस वाइज ये हो सकता है बाद में आपको एडिट होकर आगे और पीछे देखें। लेकिन यही होता है फिल्म शूटिंग में कि कैमरा जिस एंगल में सेटअप है वहाँ पर अगर और भी शॉट्स लेने तो उनको आगे पीछे करके दें। जैसे ही बोला लुक, तो उन्होंने लुक दिया। ये देखिए लुक के लिए मार्क दिया जा रहा है उनको। अब डायलॉग कोई और बोल रहा है, लुक कहीं और दिया गया है, लेकिन आर्टिस्ट को वहीं पर लुक देना है जहाँ पर बताया गया है। आप देख पा रहे हैं उनका लुक ऊपर की तरफ है।
अगर आप कैमरा के मॉनिटर पे देख पा रहे होंगे तो वहाँ पर सिर्फ 2 शॉट है, 2 आर्टिस्ट नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर काजल के रिएक्शन से सब अभी हीरो इधर बाहर है। हाँ आगे आइए। कट बाबू आ जाओ ऊपर। तो इस तरह से डायरेक्टर मीडियम इसलिए कहा जाता है, डायरेक्टर को ही मालूम होता है। अब जैसे एक्शन सीक्वेंस है तो यहाँ पर एक्शन डायरेक्टर भी रहेंगे। ये हैं प्रदीप पांडे, जो कि चिंटू पांडे के नाम से बहुत फेमस हैं, बहुत पॉपुलर स्टार हैं भोजपुरी सिनेमा के। अब यहाँ पर डायरेक्टर उनको समझा रहे हैं कि सीन को कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर लाइंस तो कम है लेकिन एक्शन ज़्यादा है, एक्टिविटीज़ ज़्यादा है। आजकल भोजपुरी सिनेमा भी बहुत ग्रो कर रहा है। भोजपुरी फिल्मों के जो बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर हैं, दुर्गा मजुमदार, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, तो वहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए ये वीडियो देख लीजिएगा। शॉट से पहले एक्टर को टाइम मिलता है कि वो तैयारी कर ले। अभी जितनी पीछे चीज़ें आप देख रहे हैं वो प्रॉप है। ये शूटिंग लोकेशन है मॉडल आइलैंड में, मुंबई में। वहाँ पर जैसे ऑटो है, ये सब वहाँ पर जमाया गया है जैसे फ्रेम में चाहिए। अभी उनको फ्रेम में एंट्री देनी है। ये देखिए, ये फ्रेम में वो एंटर हुए हैं और ब्लोअर से हवा चलाई जा रही है, उससे ड्रामा अच्छा बिल्टअप होता है। दोबारा शॉट लिया गया ये। ये सिर्फ रिएक्शन शॉट है, जो मैं कई बार कहता हूँ कि आपको साइलेंट एक्टिंग करनी पड़ती है। अब उन्होंने लाइंस बोलना शुरू किया। इससे पहले होल्ड करके सिर्फ रिएक्शन दिए। इधर बहुत लड़ेगा और इन्हीं को सीधा दिया धाड़ कर और सब पट में तब लड़के बोले क्या बहुत एक्शन सीक्वेंस बहुत खास होता है, पब्लिक को तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, मार्किंग का ध्यान रखना होता है, किसी को हर्ट ना हो जाए, चोट ना लग जाए, उसका भी ध्यान रखना होता है, एक्टर्स को भी और फाइट मास्टर्स को भी। धूल उड़ाने के लिए भी देखिए ब्लोअर का यूज़ होता है। सिर्फ उनको एक रिएक्शन देना था, क्लोज में शॉट था, इसलिए फ्रेम को देखने से अंदाज़ा हो जाता है आर्टिस्ट को कि कितना उनको करना है। हैंडल है सर। ये रिहर्सल हो रही है ताकि मालूम रहे कि कब कौन से हैंड का मूवमेंट किस तरफ जाएगा। अब यहाँ पर चिंटू पांडे जी सीख रहे हैं कि कैसे करना है। ये एक कैमरा लो एंगल लगाया जा रहा है। जिस तरह से एक एक्टर को डायलॉग्स याद करने पड़ते हैं, लाइंस बोलनी होती है इमोशंस के साथ, उसी तरह से एक्शन की भी रिहर्सल होती है, प्रैक्टिस होती है, उसको भी बिल्कुल उसी तरह से परफॉर्म करना होता है। नहीं तो जो अपोजिट कैरेक्टर है उसका एक्शन अलग और आपका एक्शन अलग हुआ तो किसी को चोट भी लग सकती है और पूरा का पूरा शॉट बिगड़ जाएगा। तो जो भी सीक्वेंस है आप देख रहे होंगे, हाथ आखिर तक आता नहीं लेकिन फोर्स पूरा दिखाते हैं और वही आपको लगता है कि बहुत ताकत से मारा गया है।
तो इसमें एक्टर को ध्यान ये रखना होता है कि फोर्स तो लगे हैंड में, लेकिन वो एक सही जगह पे जाके मार्क पे जाकर रुक जाए। आगे देना है, बोले तो रोके, बोले होल्ड करना। कई बार ये कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं। हाँ टाइट। अब वो जो चाकू से उन्होंने हाथ के ऊपर कट मारा था उसका क्लोज शॉट ले रहे हैं मुझको। अब यहाँ पे फ्रेम में सिर्फ हाथ रहेंगे। यहाँ पे प्रदीप पांडे मतलब कि चिंटू जी जान चुके हैं कैसे एक्शन सीक्वेंस करते हैं, तो उनको मार्किंग में मालूम है कैसे लगाना है। तो उसी मार्क पे उस तरह से जो ब्लड है उसको लगा रहे हैं। देखिए इतना बारीक बारीक एंगल भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके ये पूछे शो करना है। तो ये स्पेशल नकली खून मिलता है फिल्मों के पर्पज से ही। अब ये जो है ये एक्शन आपको देख के बहुत समझ में आएगा। अभी सिर्फ एक मूवमेंट था कि वो उनको उठा रहे हैं। बहुत सारे छोटे छोटे शॉट लिए जाते हैं एक्शन में, क्योंकि एक्शन में जितनी छोटी कटिंग होती है देखने में उतना ही अच्छा लगता है विजुअल। इसमें जो कैमरामैन होते हैं उनका भी काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत अलग अलग एंगल से प्रॉपर शॉट जाएं जो कि एडिटिंग में जब एक सीक्वेंस में लगें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगें और एंटरटेनिंग लगें। अब देखिए यहाँ पे कैमरा लुक उनको बताया जा रहा है और बॉडी मूवमेंट भी। रोल कैमरा, रोल कैमरा, हाँ एक्शन, रोल चाकू। ये एक बहुत ही कमाल का शॉट है। इसको आपको देखने में बहुत अच्छा समझ में भी आएगा। अब ये जो ठेला है ये भी केबल से टाइट अप किया जाएगा और इसके ऊपर जो कि दूसरे स्टंटमैन हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको भी केबल में रखा जाएगा। तो जब दो चीज़ें एक साथ होती हैं मूव, मतलब प्रॉप और आर्टिस्ट जो होते हैं, तो एक अलग ही विजुअल बनता है। इसको हार्नेस भी बोलते हैं। तो इसको पोस्ट प्रोडक्शन में, एडिटिंग में इन रोप्स को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है और बाद में आपको ऐसा लगेगा कि वही हवा में उछले हैं। आपने देखा था पहले एक सीक्वेंस था जिसमें एक जस्ट जर्क दिया गया था, तो वो एक जर्क रहेगा और उसके बाद ये वाला एडिट के बाद सीन लग जाएगा। अब इसमें ठेले पे एक पर्सन पहले से है, ठेले पे भी हार्नेस मतलब रोप लगाया गया है और एक्टर पे भी लगाया गया है। ये क्रेन पे बंधी हुई है पूरी रोप और पीछे आप देख रहे हैं जो रोप को पुल कर रहे हैं, ये सब स्टंट असिस्टेंट होते हैं, स्टंटमैन होते हैं। ये एक बार देखा जा रहा है कि फ्रेम में वो कितना उछलेंगे, क्या करेंगे। तो इसमें सीक्वेंस बहुत ज़्यादा है। एक्टर का तालमेल है, रोप जो खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, उनका है। आर्ट डिपार्टमेंट, स्पेशल प्रॉप जो कि जब सीन बनेगा तो वो बहुत ज़्यादा हवा में उछलती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है।
एक छोटे से शॉट को बनाने में बहुत सारे लोगों का माइंड लगता है, काम लगता है। ये रिहर्सल हो रही है। अब इस विजुअल को अच्छे से देखिएगा। अगर आप फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं, कैमरामैन हैं या स्टंट में जाना चाहते हैं या एक्टर हैं, सभी के लिए ये बहुत ही लर्निंग वीडियो है। सबको एक मार्क पे जाओ। ये देखिए ठेले पे तो नीचे गिरे, ये ठेले के ऊपर गिरे और ठेले को भी रोप से ऊपर खींचा गया और प्रदीप अपने सीक्वेंस में है। रिस्की तो होता है, लेकिन कहते हैं कि अगर एक अच्छा शॉट क्रिएट करना है थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। अभी सभी लोग उस शॉट को देख रहे हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि ये शॉट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व हैं। एक से भी ज़रा सा टाइम मिसमैच हुआ तो वो शॉट ख़राब हो जाएगा। अब देखिए दोबारा उस ठेले को वैसे ही रेडी किया गया, क्योंकि कंटिन्यूटी के हिसाब से रखेंगे। अब की बार शॉट प्रॉपर तरीके से हो जाए, इस वजह से उसको प्रॉपर तैयारी की जा रही है कि मार्किंग वगैरह सब बहुत अच्छे से रहे। प्रदीप पांडे मतलब कि चिंटू जी के जितने भी फैंस हैं उनके लिए तो ये वीडियो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दूसरे एंगल से दो एंगल से शॉट है, दोनों टाइम पे सेम कंटिन्यूटी का ध्यान रखा गया है। अब पीछे जो आपको याद होगा आपने शॉट देखा था कि हीरोइन खड़ी थी, वो शॉट है। लोगों के भागने के शॉट सबसे पहले लिया गया था, वो अभी दिखाया गया है मास्टर में। तो ये था ऑन लोकेशन वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। I can